आज हमारे पास में पन्नालाल मास्टर साहिब ने कुछ प्रश्न लिख करके भेजा है। पंजी मास्टर साहिब, उनके प्रश्न देख करके मन में पहले डर भी लगा, लेकिन फिर मन में हिम्मत भी हुई कि अगर प्रश्न का उत्तर नहीं भी दे पाऊंगा तो नाराज नहीं होंगे। ऐसा सोच करके पहले मन घबराया, लेकिन फिर मन खुश भी हुआ कि धीरे धीरे प्रश्नों का जवाब देते देते हम भी खिलाड़ी हो जाएंगे। पन्नालाल जैसे श्रोता मिल जाएं तो हमको खिलाड़ी बना देंगे, होशियार बना देंगे। उनका पहला प्रश्न है, देहाती क्षेत्रों में दिनचर्या कैसी होना चाहिए? क्योंकि यहाँ देहात है, देहात के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, सीधे साधे भोले भाले। मारवाड़ के लोग प्रेम दिल वाले। पूरे भारत में मारवाड़ प्रेम के लिए प्रसिद्ध है। मारवाड़ में मैंने सुना है कितने प्रेमी लोग हैं, कोई आता है तो यहाँ दिल हार कर जाता है। सच बात है, सही बात है। अब इस मारवाड़ जैसे देहात क्षेत्र में दिनचर्या कैसी होनी चाहिए आप लोगों के लिए? अब मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं ना तो मारवाड़ का हूँ और ना तो आप जैसा गृहस्थ हूँ, तो मुझे ज़्यादा आप जैसा अनुभव ही नहीं है कि क्या क्या समस्याएं रहती हैं आपके यहाँ क्षेत्र में, जीवन में। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने मुझसे पूछा है तो कोई आस और विश्वास लेकर पूछा है कि महाराज जी भले ही यहाँ नहीं रहते हैं, फिर भी जीने की कला तो सिखाएंगे, कुछ बताएंगे। ये पहला प्रश्न। धन्यवाद। दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन में दरिद्रता होती है, दरिद्रता, गरीबी, तो दरिद्रता से अलगाव कैसे हो, दरिद्रता से बचाव कैसे हो? हम दरिद्री ना हो, दरिद्र हमारे ऊपर प्रभाव न डाल पाए, दरिद्र से हम कैसे बचें? हमारे घर में दरिद्र ना आए, लक्ष्मी का निवास, यही बात है, सत्य बात है। और जब घर में दरिद्र नहीं होगा, लक्ष्मी होगी, तो लक्ष्य की पूर्ति भी होगी और साथ में परम भक्त श्री कान सिंह के उपलक्ष्य की स्मृति में सत्संग भी होगा। लक्ष्मी जरूरी, तभी उपलक्ष्य में सत्संग होगा। तीसरा और प्रश्न है कि अहंकार जीवन के विकास में कैसे बाधा डालता है? अहंकार यानी अभिमान, वो दोनों एक ही रूप है, नाम अलग अलग। अभिमान हमारे जीवन के विकास को कैसे रोकता है, किस तरह से बाधा डालता है, ये तीसरा प्रश्न है। अब निवेदक हैं पंजी मास्टर व समस्त श्रोतागण
बहुत होशियारी से निवेदन किया गया है, अकेले जोखिम नहीं लिया गया है, सब श्रोताओं को भी शामिल किया गया है। बहुत अच्छा, धन्यवाद मास्टर साहब। लास्ट में एक और प्रश्न है जो मैंने कल दोहा कहा था कि पाछे पाछे हरि फिरे कहीं कबीर कबीर। तो उस दोहे के बारे में भी लिखा है कि स्पष्ट करावें कि पाछे पाछे हरि क्यों घूमेगा, वो आगे आगे घूमेगा। सत्य बात, बहुत झंझट खड़ा हो गया। ये पीछे पर्दे के पीछे कुछ बच्चे बोल रहे हैं, उनको मना कर दिया जाए। सतीश दास थोड़ा, हाँ शक्ति सिंह, ठीक, आप इस योग्य हैं। साहिब बंदगी, ये 3 प्रश्न तो मुख्य प्रश्न हैं और चौथा प्रश्न जो है वो कल के प्रवचन से प्रश्न पैदा हो गया। अब ये प्रश्न कोई इसलिए नहीं हमसे पूछे गए हैं कि इसका जवाब उनको मालूम नहीं, मालूम है। प्रश्न इसलिए भी नहीं पूछा गया है कि महाराज को तंग किया जाए, ऐसी बात नहीं। प्रश्न इसलिए पूछा गया है कि महाराज को थोड़ा सा और प्रेरित किया जाए तो कुछ नया और सुनाए। बाकी महाराज से प्रेम तो बहुत है और जो प्रश्न पूछा है उनको ये सब उत्तर मालूम भी है, बहुत ज्ञान है उनको, सभी को ज्ञान है। लेकिन फिर भी इसलिए पूछा गया है कि हमारे द्वारा कुछ सुनना चाहते हैं, तो अब मैं आपको सुनाऊंगा। ठीक, यही बात है। कोई इसलिए प्रश्न नहीं पूछा है कि स्वामी जी को ज्ञान है कि नहीं है, स्वामी जी खाली ऐसे ही पगड़ी बांध के बैठे हैं, इसको परीक्षा कर ले, ऐसी कोई बात ऐसी कोई बात नहीं है। सभी का बहुत प्रेम है, हम प्रश्न का जवाब दे पाएं तो भी प्रेम है, प्रश्न का जवाब ना दे पाएं तो भी प्रेम है, प्रवचन लंबा सुनाएं तो भी प्रेम है, कम सुनाएं तो भी प्रेम है। प्रेम तो किसी कारण से नहीं होता है, प्रेम तो अकारण ही होता है। तो आओ, पधारो पधारो देवता। बहुत सुंदर। ये जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, इन सभी प्रश्नों के बारे में सदगुरु कबीर साहिब ने अपने मौलिक ग्रंथ बीजक में एक साखी के अंतर्गत सबका एक साथ जवाब दिया है। बहुत अच्छा। साहिब कहते हैं कि रतन का जतन करो, माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया, झूठा है हंकार। प्रस्तुत साखी में कबीर साहिब ने 4 बातें बताया। पहली बात साहिब कहते हैं, इंसान तुझे जो रतन जैसी काया मिली है, इसको जतन पूर्वक संभाल ले। तेरी ऐसी दैनिक चर्या हो, तेरी ऐसी दिनचर्या हो, तेरे ऐसे नियम हो, तेरा ऐसा संयम हो कि जो अनमोल काया मिली है, इस काया को माया में फंसने से बचा ले। रतन का जतन कर, ये पहली बात। जिनके जीवन की दिनचर्या सही है वही इस काया को माया के जाल से बचा सकते हैं, अन्यथा माया का कोई एक खास रूप नहीं है। माया तो विभिन्न रूपों में हमें आपको मिलती है। जिस समय तुम अपनी माँ को गाली देने लग जाओ तो समझ लो कि तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव आ गया है। जिस समय तुम अपने बाप से सीना जोरी करने लग जाओ तो समझ लेना कि तुम माया के गुलाम बनते चले जा रहे हो।
जिस समय तुम शराब पी करके आ करके अपनी पत्नी को माता राम कहो और पत्नी की पिटाई करने लग जाओ तो समझ लेना अब तुम माया के गुलाम पक्के पक्के बन गए हो। तो भाइयों बहनों, जिसकी दैनिक चर्या सही है, दिनचर्या सही है, नियमावली सही है, वही इस माया की गुलामी से बच सकता है। जो सत्संग की गंगा में डुबकी लगाता है, भक्ति की साबुन से मलमल के मन के मैल को धोता है, वही जिंदगी में गुलामी से छुटकारा पा जाता है। तो ये सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, ठीक है। आप जान जाते हैं कहाँ ताली बजाना है। जब हम जोर से उठाते हैं तुम समझ जाते हो मेरा काम भी आ गया। सही बात महाराज। हमारे ब्यावर से पधारे हुए श्री रघुवर साहब जी और उनके साथ में शांति साहब, दोनों बड़े स्वच्छ मन के हैं, इसलिए मैं सत्संग करता हूँ तो बहुत खुश होते हैं। किसी के सत्संग में खुश होना भी कठिन है। अगर मन निर्मल ना हो तो कोई अच्छा काम करे तो भी मन में पीड़ा होती कि बहुत अच्छा कर रहा है, क्या होगा, हाय रे खतरा है। तो वो साहिब को मैं धन्यवाद देता हूँ, दोनों साहिब को। रतन का जतन करो। दूसरी बात साहिब कहते हैं माड़ी का श्रृंगार। माड़ी कौन है? माड़ी ये शरीर है। साहब कहते हैं इस शरीर के श्रृंगार में कहीं भूल मत जाना, क्योंकि शरीर तो ऊपर का लिफाफा है, भीतर जो मूल्यवान चीज है वो कुछ और है। इस लिफाफे के आकर्षण में कहीं भीतर की कीमती चीज को भूल न जाना, खो न देना। माड़ी का श्रृंगार। कई बार देखा जाता है मनुष्य शरीर को सजाने संवारने में इतना भूल जाता है कि अपनी आत्मा का कल्याण चूक जाता है। कई बार इंसान इस शरीर के खाने पीने भोगने के प्रबंध में इतना लीन हो जाता है कि भक्ति भजन सत्संग से चूक जाता है और इस शरीर की ही दौड़ में शामिल रहता है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि शरीर तो एक साधन है। जैसे तुम्हारे पास में कोई जीप है, कोई कार है, जैसे हमारे भगवान सिंह के पास में ये मारुति वैन है। अब इस मारुति वैन को फूल पहनाए जाए, माला पहनाया जाए, खूब साफ किया जाए, नहलाया जाए, स्नान करवाया जाए, इसको सजाया जाए, संवारा जाए, लेकिन भाइयों बहनों इस पर बैठकर सवारी कभी नहीं किया जाए तो फिर इसकी सजावट भी बेकार ही है। इसी प्रकार से जिस शरीर को हम सजाते हैं, संवारते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, स्नान कराते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, अगर इस शरीर से भक्ति का काम नहीं किया गया, सत्संग का काम नहीं किया गया तो इस शरीर का सजाना संवारना व्यर्थ हो जाता है। इसलिए शरीर से भक्ति और सत्संग करना चाहिए, तब शरीर का सजाना सार्थक हो। आज बड़ी खुशी की बात है, थोड़ा जैसे आप कहीं टीवी चैनल में कोई प्रवचन सुनते हैं तो बीच में ब्रेक आता है, तो आज मेरे प्रवचन में छोटा सा ब्रेक आ रहा है, 1 मिनट का। हमारे परम भक्त जो रायपुर में जिन्होंने दीक्षा लिया था वो पधारे हुए श्री प्रकाश शर्मा की पत्नी और उनके साथ में 3 माताएं और 1 बेटी। आओ पधारो पधारो, धन्यवाद है देवियों, आशीर्वाद प्रणाम करो। रायपुर राजधानी छत्तीसगढ़ की जिन्होंने हमारे ट्रक को बनाया है, हमारी बहुत सी गाड़ियां बनाई हैं साहिब। खबर मिल गई थी। सभी लोग एक बार जोरदार इन माताओं का अभिनंदन करते हैं, ताली बजाते हैं, हाथ दिला दो। मंगल भावन अमंगल हारी, मंगल भावन अमंगल हारी,
जय 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 गुरु देव तुम्हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। जय 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 गुरु देव तुम्हारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। बात समझ में आई अब हमारी। सब गाइए, पीछे पीछे दोहराइए। है सारी दुनियादारी। और न लो अब परीक्षा हमारी, आए शरण हम प्रभु जी तुम्हारी। और न लो अब परीक्षा हमारी, आए शरण हम प्रभु जी तुम्हारी। जिन पे भरोसा करके समझा था अपना, टूटा भरम सारा मिथ्या का सपना। जिन पे भरोसा करके समझा था अपना, टूटा भरम सारा मिथ्या था सपना। गाइए, दिल्ली में चले मतलब की थी सबकी यारी, आए शरण हम प्रभु जी तुम्हारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। अंतिम आशा भरोसा तिहारा, थक गया हूँ चाहूँ और सहारा। अंतिम आशा भरोसा तिहारा, थक गया हूँ चाहूँ और सहारा। दृष्टि दया की करो, दृष्टि दया की करो, मंगलकारी, आए शरण हम प्रभु जी तुम्हारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। दुनियादारी। और न लो अब परीक्षा हमारी, आए शरण हम प्रभु जी तुम्हारी। प्रभु जी तुम्हारी। बोलो सद्गुरुदेव की जय। बहुत सुंदर। ध्यान देना,
रतन का जतन करमाड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है हंकार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं साखी में तीसरी बात कि ये कबीरा यानी ये जीव संसार में शरीर धारण करके आया है, लेकिन यहाँ परमानेंट रहने वाला नहीं। कल हम लोग उज्जैन के प्रवचन की कैसेट सुन रहे थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे, छोटे से पद को पा करके आदमी इतना अहंकार करता है, उसको ये पता नहीं है कि यहाँ परमानेंट हमारा निवास नहीं है। थोड़े दिन के बाद संसार छोड़कर जाना पड़ेगा। ये घर भी छूटेगा, ये परिवार छूटेगा, ये धन दौलत, ये व्यापार छूटेगा, लेकिन जब तक जिंदगी है तब तक इसकी ज़रूरत है, इसलिए इसके साथ में काम करो, परंतु इसका अभिमान मत करो। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। जब मनुष्य के अंदर अहंकार होता है तो मनुष्य किसी को झुकना नहीं चाहता। अहंकार की पहली पहचान, जब तुम किसी को प्रणाम करने चलते हो तो तुम्हारे भीतर छुपा हुआ अहंकार तुमको रोकता है, कहता है प्रणाम क्यों करते हो, क्या इनसे कोई हम कम हैं? अहंकार आपको समझाता है। और ये भी याद रखना, जब तुम किसी को प्रणाम कर लेते हो तो अहंकार की मृत्यु हो जाती है। इसलिए हमारे भारतवर्ष में हिंदू धर्म में परंपरा है कि जब एक दूसरे से मिलते हैं तो पहले प्रणाम करते हैं। राम राम, जय श्री राम, सीता राम, या जय राम जी की, या साहेब बंदगी, जो भी कुछ बोलते हैं। क्योंकि ये जो प्रणाम है ये अहंकार को तोड़ता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि अहंकार आपके पास में नहीं है, लेकिन जब अहंकारी कोई आपको मिल जाता है तो आपके भीतर भी सोया हुआ अहंकार जाग जाता है और आपके मन में भी होता है कि इनसे कोई कम हम नहीं, ये अगर अकड़ दिखाते तो हम इनको भी दिखा देंगे। तो दिखाने के लिए अपने अंदर अकड़ आ जाती है। आप रानी गांव से मकराना की यात्रा कर रहे हैं, बस में बैठे जा रहे हैं, आपके साथ में आपका मित्र बैठा है। आप रानी गांव के चौराहे पर चाय खरीदते हैं और उसको पिलाते हैं, एक समोसा खिलाते हैं और स्वयं भी खाते हैं। फिर मनाना मनानी में जब गाड़ी पहुंचती है तो 50-50 ग्राम मूंगफली खरीदते हैं और उसको देते हैं और खिलाते हैं। और फिर मकराना में पहुंचते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी एक बोतल पीते हैं, उसको भी पिलाते हैं। लेकिन उसके बाद आप अपने मन में सोचते हैं कि रानी गांव में चाय और समोसा इसको खिलाया पिलाया, मनाना मनानी में मूंगफली चबवाया और मकराना में आकर के इसको पेप्सी पिलाया, लेकिन ये तो बड़ा कंजूस है, ये तो कुछ नहीं खिलाया। आप ये सोचने लग जाते हैं और जब उधर से लौटते हैं तो आप कहते हैं कि तू कंजूस है तो मैं तेरे से कम नहीं हूँ। फिर आप भी 1 रुपया नहीं निकालते हैं और वो भी भूखा प्यासा यहाँ तक लौट आता है, आप भी लौट आते हैं। इसलिए याद रखना, कंजूस के संग में कंजूसी के संस्कार जागते हैं और लोभी के संग में लोभ के संस्कार जागते हैं, और अहंकारी के संग में अहंकार के संस्कार जागते हैं, प्रेमी के संग में प्रेम के संस्कार जागते हैं और दानी के संग में दान करने का मन होता है, अभिमानी के संग में अभिमान करने का मन होता है। इसलिए अच्छी संगत का चुनाव करना चाहिए। ज्ञान बढ़ई गुणवान की संगति, ध्यान बढ़ई तब सी संग कीन्हे। ध्यान देना सब लोग, पीछे पीछे दोहराना, कोशिश करना। पंक्तियां बहुत सरल है, जानी पहचानी।
ज्ञान बढ़ई गुण, किसकी संगत से क्या चीज बढ़ती है ये बात बता रहा हूँ। उसके बाद बताऊंगा किसकी संगत से क्या चीज घटती है वो बताऊंगा। ज्ञान बढ़ई गुणवान की संग। हमारे साथ में एक संत है छोटा सा, उसकी उम्र 8 साल थी तब आया था मेरे पास, लेकिन आज वो बहुत ज्ञानी हो गया। अभी उसको हिंदी लिखना नहीं आता, सही ढंग से पढ़ना भी नहीं आता, लेकिन ज्ञानी हो गया। नाम है उसका प्रवीण दास, और प्रवचन भी करता है मंच पर, सबसे बात भी करता है, इंग्लिश भी बोल देता है। क्योंकि अब ज्ञानियों के संग में रहते रहते रोज रोज ज्ञान की बात सुनते सुनते खुद ज्ञान की बातें बोलने लगा। तोता पंछी जो शुआ है वो भी अगर किसी भक्त के घर में रहता है तो सीताराम और जय सिया राम बोलने लगता है, और जब किसी शराबी के घर रहता है तो शुआ भी गाली देना सीख जाता है। भाइयों बहनों, शुआ तो पंछी है, वो जब सीखता है तो इंसान तो इतना समझदार प्राणी है, उसके ऊपर संगत का प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा। संगत का कितना प्रभाव होता है बताऊं? देर तो नहीं हो जाएगी? ठीक है। पानी जब दूध की संगत पाता है, फ्री मिलने वाला पानी 25 रुपये लीटर बिक जाता है। संगत की कीमत, दूध के संग में केवल गया है, बाकी उसने किया कुछ नहीं, वो दूध नहीं, वो है पानी ही। लेकिन दूध की संगत किया है तो 25 रुपये लीटर उसको कीमत मिल जाती है। और वही पानी जब शक्कर की संगत करता है तो शरबत बन जाता है। जिसको 1 गिलास पानी पीना था वो शरबत 2 गिलास पी लेता है, फिर उसका स्वाद बढ़ जाता है। और वही पानी जब चाय की संगत करता है तो आधा कप पानी 3 रुपये का बिक जाता है। और वही पानी जब मिट्टी की संगत करता है तो कीचड़ बन जाता है, जहाँ लग जाता है गंदा कर देता है। और वही पानी जब साबुन की संगत करता है तो उस कीचड़ को भी धोकर साफ कर देता है। और वही पानी जब भाइयों और बहनों किसी महान सदगुरु के चरणों की संगत पाता है तो चरणामृत बन जाता है, जिसे एक बूंद पान करके जीव भवसागर से पार हो जाता है। पानी वही है, संगत बदल गई तो पानी के परिणाम बदल जाते हैं, कीमत बदल जाती है। ऐसे इंसान तो वही है। अभी आप इस मंडप में आकर बैठ गए, कोई आदमी निकलेगा तो सब कहेंगे वहाँ पर बहुत सत्संगी लोग बैठे थे। भले इसमें कोई लोग सत्संगी ना भी हो, लेकिन बैठा है तो सत्संगी की काउंटिंग में आ जाएगा। लेकिन इसमें से कोई आदमी उठ करके शराबियों के साथ में, जुआ खेलने वालों के पास में खड़ा हो जाए और निकलने वाला व्यक्ति देखेगा तो कहेगा वहाँ पर 10-12 जुआरी खड़े थे और कुछ जुआ खेल रहे थे, कुछ इंतजार में थे, आपको जुआरी घोषित कर दिया जाएगा। संगत बदलती है तो मनुष्य के सारे परिणाम बदल जाते हैं। इसलिए संगत का सही चुनाव करना चाहिए, क्योंकि संगत की ही रंगत जिंदगी में सब तरफ दिखाई देती है। जिसका संग सही है उसके जीवन का ढंग सही हो जाता है, जिसका संग बिगड़ गया उसके जीवन का रंग बिगड़ गया, जिसका संग संभल गया उसके जीवन की तरंग सुधर जाती है, रंग सुधर जाता है। इसलिए संग सुधारिए। ज्ञान बढ़ई गुणवान की संगति, ध्यान बढ़ई तपसी संग कीन्हे, और मोह बढ़ई परिवार की संगति, लोभ बढ़ई धन में चित दीन्हे। ज्यादा धन का ध्यान लगाओ तो धीरे धीरे लोभ बढ़ जाता है। मैंने सुना है कि मकराना के एक बड़े घर की सेठानी अपने घर के पिछवाड़े झांकने गई थी। कभी कभी मनुष्य का मन होता है झांकूं, झांकने की आदत होती है। इसलिए बड़ी बड़ी कोठियों में रहने वाले लोग झांकने के लिए झरोखा बना लेते हैं और बाहर झांकते रहते हैं। झांकने का आनंद अलग है और कोठी के अंदर रहने का आनंद अलग है। कोठी के अंदर रहते रहते मन उब जाता है तो मन कहता है थोड़ा बाहर झांक ले, तो आदमी झांक लेता है। और जहाँ पर लिख करके तुम बोर्ड लगा दो कि अंदर झांकना मना है, तब तो आदमी का मन बड़ा बेचैन हो जाता है। फिर वो कहता है जरूर झांकूंगा, कोई खास चीज है क्या, मना क्यों है आगे।
जहाँ मना करो वहाँ आदमी जबरदस्ती करता है। जहाँ जहाँ लिखा लगा होता है यहाँ थूकना मना है तो लोग वही थूकते हैं। बोर्ड पहले पढ़ते हैं फिर थूक देते हैं, ऐसा लगता है उनके थूकने के लिए याद करा दिया गया। दो आदमी किसी बहुत लंबी चौड़ी बाउंड्री के पास में निकल रहे थे। उस दीवार पर जगह जगह लिखा हुआ था कि अंदर झांकना मना है, अंदर झांकना मना है। तो उनके मन में बड़ा कुतूहल हुआ, जिज्ञासा हुई कि अंदर झांक कर देखूं आखिर है क्या, मना क्यों किया गया। तो वे दौड़कर झांकने लगे। तो पीछे से सिपाही आया, उसने पीठ पर एक डंडा मारा, बोला लिखा लगा है झांकना मना, तो फिर क्यों झांक रहे हो। बोले ना लिखते तो शायद हमें याद भी नहीं आता कि झांकना चाहिए, लिख दिया तो इसलिए मन नहीं मानता, झांक लेता। सिपाही ने डंडा मारा तो पूरा झांक नहीं पाए और डर के वापस हुए। लेकिन रात में जब घर में बिस्तर पर लेटे तो उनको वही बाउंड्री याद आ रही थी कि अंदर झांकना मना आखिर है क्या। तो अपनी पत्नी को भी कहानी सुनाया कि रास्ते में मैं आ रहा था, एक बहुत लंबी चौड़ी बाउंड्री थी, उस पर लिखा था झांकना मना है, तो चलो तुमको भी ले चलें और झका करके ले आए, इसमें है क्या। तो साथ में पत्नी भी जाती है और 5 सेल की टार्च लेकर, डंडा लेकर आधी रात को वो आदमी अपनी औरत को लेकर जाता है और दोनों झांकने के लिए जा रहे हैं। देखो मनुष्य के अंदर कैसा कुतूहल है, क्या उसकी इच्छाएं हैं। और वहां जाकर के रात में जब टार्च जलाता है, लंबी टार्च मारता है, तो देखता है उसके अंदर क्या है। गिट्टी पड़ी है, मोरंग पड़ी है, छड़ पड़ी है, ईंट पड़ी है, कोई बहुत बड़े भवन के निर्माण होने का कार्य चालू होने वाला। वो आदमी झांकने के बाद निराश होता है और उदास होता है और घर वापस लौट कर आता है और अपनी पत्नी से कहता है आज की नींद भी खराब हुई और तेरे लिए हंसी का पात्र भी बना, तू भी सोचेगी क्या झकवाया कबाड़ खाना झांक करके आए। भाइयों बहनों, इंसान को जो चीज देखने को नहीं मिलती है उसके लिए बड़ी उत्सुकता रहती है और देखने के बाद उत्सुकता धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए जिन्होंने विवाह किया है ना, वो सब परेशान हैं, और जिनका विवाह नहीं किया है, अभी नहीं हुआ है, उनको बड़ी अरमान है कि कब होगा, और जब हो जाएगा तो वो भी चिल्लाएंगे बहुत क्योंकि इसमें सुख नहीं है। विवाह में कौन सुख बहुत बोझा है, टेंशन है, भार है, उलझन है और बहुत दुख है। लेकिन ये भी मैं कहूँगा कि बिना विवाह के हर व्यक्ति रह भी नहीं सकता है, क्योंकि ये साधना, ये वैराग्य, ये तो बहुत प्रबल प्रारब्ध जिसका है वही कर सकता है। इसलिए जो लोग साधना के पथ पर चलने में कमजोर हैं, उनको सामाजिक नियम के अनुसार विवाह कर लेना चाहिए और गृहस्थ धर्म की मर्यादा के अनुसार जीवन जीना चाहिए, ताकि हमारा धर्म खंडित न हो और एक सामाजिक व्यवस्था बराबर चलती रहे। किसी गांव में लड़की विदा हो रही थी, दुल्हन सज धज करके विदा हो रही थी। बारात आई थी तो लड़की की विदाई का समय था। गांव के लोग सब दुल्हन देखने गए, दूल्हा देखने गए। सबके मन में, जो खुद दुल्हन बन चुके हैं उनके मन में भी इच्छा होती है दूसरी दुल्हन देख ले। जो खुद दूल्हा बन चुके हैं वही भी दूल्हा देखने पहुंच जाते हैं। ऐसा मनुष्य के मन में कुतूहल होता है। गए, एक बालक भी अपने पिता के साथ में गया तो बालक भीड़ में रोने लगा। बोले तू क्यों रोता है? बोले मैं इसलिए पापा रोता हूँ कि सब तो देख रहे हैं, मुझको दिखाई नहीं दे रहा है। मैं छोटा हूँ तो छिप गया हूँ, तो मेरे को पता नहीं चलता कौन दूल्हा है कौन दुल्हन है। तो बाप ने कहा बेटे रो मत, तू मेरे कंधे पर बैठ और सबसे तेरे को मैं 1 फीट लंबा कर दूंगा। बाप ने उसे कंधे पर बिठाया और सबसे ऊंचा हो गया और देखने लगा। बालक के अंदर भी बड़ी जिज्ञासा पैदा हुई, प्रश्न पैदा हुई, जैसे हमारे पन्नालाल के अंदर प्रश्न पैदा हो गए। तो बालक के अंदर ऐसे ऐसे प्रश्नों का जन्म हो गया। बालक ने हैरान होकर के अपने बाप से पूछा कि पिताजी नहीं देखा था तो अच्छा था, अब देखा तो बहुत प्रश्न पैदा हो गए। बोले क्या हुआ? बोले ये हुआ है कि दुल्हन रो रही है। तो ये क्यों रो रही है, इसको क्या दुख है?
दुल्हन के माँ बाप रो रहे हैं, इनको क्या दुख है। बारात के लोग भी रो रहे हैं, लेकिन दूल्हा नहीं रो रहा, वो हंस रहा है। ये क्या करिश्मा है? ये दूल्हा क्यों हंस रहा है और ये दुल्हन क्यों रो रही है? बाप ने कहा, बेटा सीधा सा जवाब है, लेकिन तू बालक है इसलिए समझता नहीं। दुल्हन इसलिए रो रही है क्योंकि उसके माँ बाप आज छूट रहे हैं, तो उसको दुख हो रहा है। ठीक। दुल्हन के माँ बाप इसलिए रो रहे हैं कि जिस बेटी का पालन पोषण किया था, उस बेटी को आज अपने हाथों से विदा करके दूसरे घर भेज रहे हैं, इसलिए उनको दुख होगा। जैसे बेटे के मरने में दुख होता है माँ बाप को, ऐसे बेटी की प्रथम विदाई में माँ बाप को दुख होता है। और उस समय राजा जनक जैसे लोग जो विदेही कहे गए, वो भी जानकी की विदाई में रो लेते हैं। रहे कहावत परम विरागी और शीय बिलो की धीरता भागी। जब चित्रकूट में जाकर के जनक जी सीता जी की दशा को देखते हैं, कुश की चटाई पर बैठी हैं, तो राजा जनक भड़बड़ा करके रोने लग जाते हैं। राम कहते हैं, जनक आप इतने ज्ञानी हैं, क्यों रो रहे हैं? बोले बेटी का मोह ज्ञान को भी एक किनारे कर देता है, और राम तुम्हें क्या पता, तुम्हारे तो कोई बेटी है नहीं। हमारे बेटी है तो उस दुख को हम समझते हैं। ऐसी स्थिति में जनक को भी रोना पड़ा। तो बेटे इसलिए ये माँ बाप रो रहे हैं क्योंकि जिस बेटी को जन्म दिया, पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, आज उसको अपने घर से दूसरे घर के लिए विदा कर, सदा के लिए विदा कर, इसलिए इनको दुख हो रहा है, रो रहे हैं। और ये बारात में आए हुए लोग इसलिए रो रहे हैं कि रिश्तेदार बहुत अच्छे मिले हैं, बहुत सेवा किया, स्वागत किया, इतना सम्मान और कहीं नहीं हुआ था जो सम्मान मिला। आज इस गांव को छोड़कर हम विदा हो रहे हैं, तो इसलिए वो रो रहे हैं, उनको दुख। बोले तो ये दूल्हा क्यों नहीं रो रहा, ये क्यों हंस रहा है, इसको क्या सुख है? बोले बेटा इसको क्या सुख है ये तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये इसलिए हंस रहा है क्योंकि ये आज भर हंस ले और कल से फिर इसे जिंदगी भर रोना पड़ेगा। केवल आज हंसना हंसना है, कहाँ सुख है। इसमें सुख नहीं है। इसलिए थोड़ा कभी कभी समय निकाल करके इस मोह की नदी से निकल करके सत्संग की दरिया के किनारे बैठ जाना, साधु संतों की वाणी को सुन लेना। दुनिया की जितनी चोटें हैं सब घाव सत्संग के मलहम से अच्छे हो जाएंगे। तुम्हारी पीड़ा बीड़ा बन जाएगी, तुम्हारे दुख सुख में बदल जाएंगे। कभी कभी संतों का आशीर्वाद ले लेना, महान संत की तलाश कर लेना, गुरु की भी खोज करना। जल्दबाजी में गुरु मत बनाना, थोड़ा सोच समझ लेना। कुछ लोग कहते हैं किसी को गुरु बना लो, गुरु बेड़ा पार कर देगा, लेकिन गुरु अगर स्वयं अधकचरा है तो बेड़ा पार नहीं कर पाएगा, तुम्हारे साथ तुम्हारा गुरु भी डूबेगा। जाका गुरु है आंधरा, चेला काह कराए, अंधी अंधा ठेलिया दोनों कोप पर आए, दोनों कोप पर आए। इसलिए गुरु परफेक्ट होना चाहिए, गुरु इफेक्ट होना चाहिए, गुरु कंप्लीट होना चाहिए। गुरु कैसा होना चाहिए? अगर आपकी इच्छा हो तो थोड़ा गुरु के बारे में बताऊंगा। इच्छा है? बोलो पन्ना जी, भैया भगवान दास, इच्छा है? पीछे हीर सिंह, हीर सिंह की मूंछ बहुत अच्छी है क्या? हीर सिंह के साथ में हमारा दोस्ताना व्यवहार हो गया। 2 दिन वो पधारे हमारे पास।
दोनों दिन उनको योग करना मैंने सिखाया है। और बोड़ सिंह जी भी पधारे एक दिन, उनके साथ में भी योग सिखाया, सत्संग सुनाया। संत के पास में अगर संत सत्संग सुनाए तो ठीक ही है, और ना सुनाए तो इसके पास में चुपचाप बैठे रहो तो भी कुछ ज्ञान मिल जाएगा। चुपचाप बैठने से उनका दर्शन कर लो, आंखें बंद कर लो, जिंदगी में शांति आएगी। साधु संगत, आग के पास बैठो तो गर्मी अपने आप मिलती है, फूलों के पास में निकलो तो खुशबू अपने आप मिलती है, और गोबर के पास चले जाओ तो बदबू स्वतः मिल जाती है। पड़ोसी अगरबत्ती जलाता है तो खुशबू फ्री मिल जाती है, और पड़ोसी आग पर मिर्चा सुलगाता है तो छींकें भी फ्री में आ जाती है। इसलिए साधु संत की संगत फ्री में फायदा देती है। सत्संग करते करते 1 घंटा हो गया, आपको पता चला नहीं मालूम हो? ये मेरी जादूगिरी है, जादू छोड़ देता हूं लोगों पर। तेरी नजरों में जादू भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। तेरी नजरों में जादू, सब गाइए, वो जमाने में मिलता नहीं है। तेरी वाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। तेरी वाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। नूर ही नूर चमके तुम्हारे, कुजे बिहारी। नूर ही नूर चमके तुम्हारे, कोटि चंदा सूरज बिहारे। दर्श पाए बिना गुर तुम्हारे, दर्श पाए बिना गुर तुम्हारे। भक्त का मन ये खिलता नहीं है। दर्श पाए बिना गुर तुम्हारे, भक्त का मन ये खिलता नहीं है। आप नजरे कर्म की जो कर दे, हम भी दैरो हरम छोड़ देंगे। तेरी वाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। तेरी वाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। तेरी नजरों में जादू भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। तेरी नजरों में जादू भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मोह बढ़ई परिवार की संगति, लोभ बढ़ई धन में चित दीने। क्रोध बढ़ई नर मूढ़ की संगति, काम बढ़ई तिय के संग कीने। बुद्धि विवेक विचार बढ़ई कवि दीन, सुसज्जन संगत कीन्हे।
ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संग कीने। मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चित दीने। मैं लोभ की बात बता रहा था। मकराना शहर में एक धनवान घर की महिला अपने घर के पिछवाड़े झांकने के लिए गई। यही कहानी थी। ये सत्य घटना है मकराने की। मैं तो मकराने में बहुत बार आया हूँ, पर ये रानी गांव नहीं आया था। अब ये रानी गांव भी बहुत सगा रिश्ता हो गया, संबंध हो गया, भक्ति का नाता, मानो एक भगत कर नाता। तो उसने जब पिछवाड़े झांका तो क्या पाया कि पड़ोस में एक मोची रहता है। पिछवाड़े मोची जो जूता सिलने वाले, जूता चप्पल फट जाए उसको कंप्लीट कर देता है, रिपेयरिंग करता है, वो मोची था। तो उस मोची के घर से देसी घी में हलवा तलने की सुगंध आ रही थी, खुशबू। उसके घर में देसी घी में हलवा तला जा रहा था। तो सेठानी ने देसी घी में हलवा तलने की खुशबू पा करके उनको अच्छा भी लगा और अपने सेठ के ऊपर गुस्सा भी लगा। वहां से लौट कर आई और अपने सेठ से बोली कि सेठ, तू सेठ है कि इंडिया गेट है, बता। तेरे अंदर इतना लोभ है कि कभी भी देसी घी में हलवा नहीं बनाया। जात का मोची है, गरीब है, 2 रुपये जूते सिलता है, कमाता है, और देसी घी में उसके घर में हलवा तला जा रहा है, खुशबू आ रही है। उसकी जो पत्नी है वो देसी घी में हलवा बना रही है। अपन इतने बड़े सेठ हैं, करोड़पति हैं, पैसे वाले हैं, और रोज वही दाल भात दाल भात दाल भात, ये हलवा क्यों नहीं? तू सेठ है कि इंडिया गेट है, बता। तेरे अंदर इतना लोभ है कि कभी भी देसी घी में हलवा नहीं बनाया। जात का मोची है, गरीब है, 2 रुपये जूते सिलता है, कमाता है, और देसी घी में उसके घर में हलवा तला जा रहा है, खुशबू आ रही है। उसकी जो पत्नी है वो देसी घी में हलवा बना रही है। अपन इतने बड़े सेठ हैं, करोड़पति हैं, पैसे वाले हैं, और रोज वही दाल भात दाल भात दाल भात, ये हलवा क्यों नहीं? तो सेठ मुस्कराया। उसने कहा, सेठानी तू समझदार नहीं। बोले क्या? अरे वो जो मोची है वो बहुत नासमझ है, वो हलवा खा खा करके पैसा खराब करता है, क्योंकि घाटी उतरे सब माटी, हलवा हो चाहे दाल भात हो सब मिट्टी ही हो जाता है, तो हलवा खाकर पैसे खराब करने से क्या फायदा? बहुत अच्छा समझा है उसने। और तुम कहो तो मैं उसके घर में भी हलवा बनना बंद करा दूं। बोले कैसे? कहा, जो पैसे का लोभ मेरे लगा है वही उसके लगा दूंगा बीमारी। कैसे लगाओगे? रात में सेठ छत पे चढ़ करके गया और 100 का नंबरी नोट निकाला और उसे एक पतली लकड़ी में लपेटकर धागे से बांध करके मोची के आंगन में फेंक दिया छत से। मोची सवेरे सो करके उठा तो देखा उसके आंगन में 100 का नोट पड़ा। मोची बड़ा खुश हुआ, 100 के नोट को उठाकर माथे में लगाया, कहा, किस्मत है जिसकी तकदीर खुलती है तो बादल से नोट बरस जाते हैं। अपनी पत्नी को बुलाया, कहा, आओ आओ सुनो समझो, देखो ये 100 का नोट है। अगर 1 रुपया रोज हम तुम दोनों बचाएंगे तो 100 दिन में 100 रुपये और हो जाएंगे, तो इसका जोड़ा लग जाएगा। लो ये 100 रुपये संभाल कर रखो और 1 रुपया रोज बचा लो। 3 महीने बीत गए, मोची के घर से हलवा की सुगंध नहीं आई। तो सेठ ने सेठानी से कहा, अब देसी घी के हलवा की सुगंध आती है कि नहीं? बोले अब नहीं आती है। कहा, जो रोग मेरे लगा था वही उसके लगा दिया, वो भी अब लालच में फंस गए। लोभी के संग में लोभ बढ़ जाता है, दानी के संग में दान करने का भाव बढ़ता है। अभी एक महिला उठ करके यहाँ पर कुछ दान करे तो दूसरी के मन में होगा कि मैं भी कुछ दान करूं, तीसरी के मन में होगा मेरे पास नहीं है तो उधार लेकर दान करूं। और एक भी महिला दान न करे तो कोई महिला सोचेगी नहीं
दान के बारे में। वाह वाह, जय हो भवानी सिंह पप्पू की जय हो, बोलो जय जय हो। विराज जी बहुत अच्छी खुशखबरी लाए हैं, भवानी सिंह पप्पू बना। गुरु जी प्रवचन जल्दी बंद कर दो, ऐसी खबर है, बंद कर दो। मेरे लिए खुशखबरी है, आराम मिले, लिखा है ना? नहीं, फिर से पढ़ता हूँ, पढ़ने में गलती हो सकती। लिखा है गुरुजी प्रवचन 12 बजे तक चलने दें, आपका चरण रज भवानी सिंह पप्पू बना, राजस्थान मारवाड़ी। जय हो, आपके हित में है, 12 बजे तक चलाना है। अभी कितना 11:20 हुआ है, 40 मिनट और, ठीक है। जब मैंने कहा इसमें लिखा है प्रवचन बंद कर दे, तो आपको उल्टा लगा होगा, ऐसा कैसे? वो तो मैं गलत पढ़ दिया था, बंद करने का नहीं है। मतलब उनको ऐसा फील हुआ होगा कि शायद प्रवचन 11:30 बजे बंद न कर दे, इसलिए बंद करने के पहले ही डीजल और डाल दो, चालू रहे गाड़ी। चिट्ठी आ गई। मोह बढ़ई परिवार की संगति, लोभ बढ़ई धन में चित दीन्हे। त्रिविधम नरकस्यदम द्वारम नाशनम आत्मना, कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। एतैः विमुक्तः कौन्ते तमो द्वारैः त्रिभिः नरः आचरति आत्मना श्रेयः ततो याति परां गतिम्। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि संसार में नरक कहाँ है, नरक के द्वार कौन है? कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये काम और क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं जो आत्मा को नष्ट गति की ओर ले जाते हैं। इसलिए इनको त्याग करना चाहिए, इनको त्याग करने से मोक्ष गति की प्राप्ति होती है। त्रिविधम नरकस्यदम द्वारम नाशनम आत्मनः, कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। भाइयों और बहनों, निवेदन करूंगा, जिसमें आपके मन में क्रोध नहीं होता है, लोभ नहीं होता है, मोह नहीं होता है, काम वासना का उद्वेग नहीं होता है, अहंकार नहीं होता है, उस समय आप चाहे पेड़ के नीचे बैठे हैं, चाहे महल में बैठे हैं, चाहे झोपड़ी में बैठे हैं, लेकिन आपका मन आनंद से भरा होता है। लेकिन जिस समय आपके भीतर क्रोध की आग जल रही हो, लोभ हो, लालच हो और वासना हो, मोह हो, अहंकार हो, उस समय आपको एयर कंडीशन में बिठाया जाए तो भी चैन नहीं मिलती। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि अपने मन के मैल को धो डालना। अभी जैसे हमारे पास में प्रश्न पूछा गया है कि पाछे पाछे हरी फिरें कहत कबीर कबीर, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा तीर। इसको स्पष्ट करके समझाने की कृपा करें, ऐसा निवेदन है। कबीर मन निर्मल भया। आपने रैदास गुरु की एक बात सुनी होगी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये सुना होगा। लेकिन मैं इससे और एक बड़ी बात आपको सुनाता हूँ कि मन अगर चंगा है तो कठौती में गंगा की जरूरत नहीं है। जिसका मन चंगा है तो उसका मन ही गंगा है, फिर अलग से गंगा की जरूरत नहीं है। मन स्वयं गंगा बन जाता है। मन चंगा होना मतलब मन जिसका पवित्र है, उसका जीवन स्वयं त्रिवेणी संगम हो जाता है। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ, आए हो तुम कहाँ से
जाओगे कहाँ, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ में बन जाए सो करो, मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। साहेब कहते हैं, जो अपने मन की चंचलता को बस में कर ले, मन को पवित्र बना ले, समझो उसका भजन पूरा हो गया। ऐसे हमारे देश में भजन की परिभाषा बड़ी बिलग बिलग है। कितने लोग कहते हैं कि सुबह उठ करके स्नान करो और अगरबत्ती मंदिर में जला दो, हाथ जोड़ दो, भजन पूरा हो गया। कुछ लोगों की मान्यता है कि सवेरे उठो और माला लेकर के 108 माला फेरो, तब समझो भजन हो गया। लेकिन कितने लोगों की मान्यता है कि सवेरे उठो, बहुत सुंदर भोजन बनाओ, भगवान का भोग लगाओ और भगवान का नाम लो, भजन हो गया। कुछ लोगों की मान्यता है कि सवेरे उठो, रामायण की 4 चौपाइयाँ पढ़ो, स्नान करके फिर समझो भजन पूरा हो गया। लेकिन कुछ लोगों की मान्यता है कि आँख मूंद करके भगवान का ध्यान करो, बस भजन हो गया। लेकिन कबीर साहब से किसी ने पूछा कि भजन क्या है, तो कहते हैं, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। मनुष्य तो एक है, लेकिन उसमें आदतें अनेक हैं। बीड़ी पीने की आदत, झूठ बोलने की आदत, जुआ खेलने की आदत, शराब पीने की आदत, मांस मछली खाने की आदत, बकवास करने की आदत, झगड़ा करने की आदत, आलस्य करने की आदत, हर समय आराम करने की आदत, लंबा सोने की आदत, काम ना करने की आदत, काम चोरी की आदत, गंदगी फैलाने की आदत, नियम ना पालन करने की आदत, मनमानी करने की आदत, लंबी चौड़ी बातें करने की आदत, गपशप करने की आदत, खुराफात करने की आदत, क्रोध करने की आदत, विवाद करने की आदत, कोई समझाए तो लड़ने की आदत, ना समझाए तो उल्टा काम करने की आदत, रोज अधिक खाने की आदत, खाने के बाद पछताने की आदत, पछताने के बाद संकल्प लेने की आदत, कल कम खाएंगे, कल जब फिर नंबर आया तो फिर डबल खाने की आदत। बहुत सी आदतें, जिन आदतों का इंसान गुलाम। पुड़िया खाने की आदत, तम्बाकू खाने की आदत, गांजा पीने की आदत, बीड़ी पीने की आदत, सिगरेट पीने की आदत, भांग खाने की आदत, साथ में अपनी आदत के साथ में देवी देवताओं को भी जोड़ लेने की आदत। अभी उज्जैन में मैं गया था तो लोग कह रहे थे, यहाँ काल भैरव का मंदिर है जहाँ शराब चढ़ाई जाती है, और शराब प्याली में धर करके जब काल भैरव को पिलाते हैं तो पी भी लेते हैं, और अंदर न जाने कहाँ शराब चली जाती है। बोले इसका अंग्रेज सरकार ने भी पता लगाया तो पता नहीं लगा पाए कि वो शराब कहाँ जाती है। काल भैरव भगवान स्वयं पीते हैं शराब। अब हमारे देश का भगवान भी अगर शराबी हो जाए तो इस देश के लोगों की क्या दशा होगी। ऐसे ऐसे लोगों ने भगवान ढूंढा है जो भगवान भी शराब पीता है।
काल भैरव शराब पीने वाले भगवान। शंकर जी को लोगों ने बताया कि वे भांग खाते, और लोग खुद भांग खाना चाहते तो शंकर जी को भी घुसेड़ दिया साथ में। शंकर भी खाते भांग। कहाँ तुमने देखा कि शंकर भांग खाते हैं? शंकर की टांग बराबर नहीं है और शंकर की भांग खाना शुरू किया। जय जय शिव शंकर। गांजा पी रहे हैं और गाना गा रहे हैं कि जो न पिए गांजा की कली उस लड़के से लड़की भली। अब इसको जो सुनता है तो नौजवान सोचता है गांजा की कली पी लो, नहीं तो लड़की से भी खराब हो जाओगे, तो भी गांजा की कली पीता है। उत्तर प्रदेश में एक कहावत बहुत चलती है कि जो न पिए गांजा की कली उस लड़के से लड़की भली। तो मैंने ऐसा कहावत कहने वालों से कहा कि जो पिए गांजा की कली उस लड़के से तो भैंस भली। जो कम से कम 10 लीटर दूध देती हो, गांजा भी नहीं पीती, और तुम गांजा कली पी करके क्या कमाल कर दिए हो, फालतू धुआंधार कर रहे हो, सब फेफड़े जल रहे हैं। गांजा जो जन पियत है जियत बहुत दिन नाए, श्वास नली फेफड़ा में धुआं जाए जमी जाए। धुआं जाए जमी जाए, खून हो जाए बिकारी, उपजय नाना व्याधि रात दिन कबहत जारी। एक दोए के नहीं नेत्र कितनों के रांझा, और बुद्धि का किया विनाश, छोड़िए पीना गांजा, छोड़िए पीना गांजा। एक बहुत मजे की बात है, पुरुष लोग ज्यादा नशा करते हैं, इसलिए ज्यादातर पुरुषों के चेहरे बदसूरत हो जाते हैं। आप गौर करो, नशा करने से खून विकृत हो जाता है, जिससे कि चेहरे की सुंदरता खत्म हो जाती है, और इसके कारण पुरुषों को महिलाओं की अपेक्षा क्रोध भी ज्यादा आता है, ज्यादातर पुरुषों, क्योंकि नशा बहुत करता है। कोई बीड़ी पीता है, कोई शराब पीता है, और मजे की बात यह है शराब पी पी करके पुरुष अपने बदन को खोखला करता है और उसके बाद जल्दी मर जाता है, और मरने के बाद अपनी पत्नी को विधवा छोड़कर बच्चों को अनाथ छोड़ करके चला जाता है। अब उसके शराब पीने की गलती तो उसकी थी, लेकिन विधवा होने का दुख उसकी पत्नी को उठाना पड़ता है, अनाथ होने का दुख बच्चों को भोगना पड़ता है। गलती तो पिताजी ने किया था और भोगना किसको पड़ रहा। इसलिए याद रखना, पत्नी का नाम एक और आपने सुना होगा कि पति के साथ में जब स्त्री का विवाह होता है तो उसको एक और डिग्री मिलती है, उसका नाम होता अर्धांगिनी। सुना है ना, इधर भी बोलते हैं अर्धांगिनी, मतलब पुरुष के आधे अंग की मालिक पत्नी है, अर्धांगिनी। इधर नहीं चलता है। चलो, ये शब्द बहुत ऊंचे शब्दकोश का है, ये मैं आपको समझाता। अर्धांगिनी का मतलब होता है अब विवाह हो गया, अब पुरुष जो है अपने शरीर का पूरा पूरा मालिक नहीं है, उसके आधे अंग का मालिक उसकी स्त्री है। इसलिए तुम गांजा पीते हो तो आधे अंग का मालिक तो वो है, तो उसकी इजाजत बिना कैसे पीते हो, उसकी इजाजत बिना शराब कैसे पीते हो? अब तुम पूरा स्वतंत्र नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा मालिकत्व उसके हाथ में भी है। अब उससे पूछ लो, या तो विवाह करने के पहले तय कर लो कि हम शादी करेंगे, उसके बाद शराबी बनेंगे, आप राजी हैं तो शादी करो, तो शायद आपके साथ में कोई भैंस भी शादी नहीं करेगी। लेकिन आप पहले तो धोखा देते हो, बहुत अच्छे कपड़े पहनकर बैठते हो, लगते हो कि जमाई जी बहुत जमा हुआ है, उसके बाद जमाई जी इतना झंझट पैदा करता, गांजा भांग नशा ताड़ी मदरा और चूल्हा उल्हा फोड़ रहा है, बड़बड़ बड़बड़ बोल रहा है। तो ये सब घर गृहस्थी को बिगाड़ो मत, थोड़ा संभाल कर शांति से। एक स्त्री कह रही थी कि मुझे बहुत सुख है घर में, सब चीज़ ठीक है, लेकिन एक चीज़ का इतना दुख है कि कहीं सत्संग में जाना होता है तो हमारे पति जी कहते हैं सिनेमा में चलना हो तो ले चलूँगा, लेकिन सत्संग में नहीं ले चलूँगा। तो उनसे बार बार इसी बात पर विवाद होता है। मैं कहती हूँ सत्संग में चलो, वहाँ कुछ ज्ञान की बात सुनने को मिलेगी, तो वे सत्संग में चलने को राजी नहीं होते हैं और कहते हैं बाजार घुमा दूंगा, शहर घुमा दूंगा, सिनेमा दिखा दूंगा, लेकिन सत्संग में नहीं जाऊंगा।
तो मैंने संघर्ष करते करते उनको इतना राजी कर लिया है कि वे सत्संग में हमको ले जाकर छोड़ देते हैं और स्वयं 3 किलोमीटर दूर गाड़ी पर खड़े खड़े इंतजार करते रहते हैं। 3 घंटे में प्रवचन सुनती हूँ, प्रवचन सुन करके जब जाती हूँ तो वे मेरा इंतजार करते हुए मिलते हैं और फिर गाड़ी पे मुझे बिठा लेते हैं और घर चले आते हैं। मैं उनसे कहती हूँ तुम भी बैठकर सुन लो, बोले नहीं तुम ही काफी, हम दूर रहेंगे। क्योंकि सत्संग में जाओगे तो सत्संग का प्रभाव भी तो पड़ेगा। अब उनमें ऐसे अवगुण हैं कि सत्संग से दूर रहना चाहते हैं। एक शराबी से मैंने पूछा तुम शराब पीते हो लेकिन सत्संग में क्यों नहीं आते? बोले सत्संग में इसलिए नहीं आते, आपकी वाणी का कहीं प्रभाव पड़ गया और शराब छूट गई तो मेरा क्या होगा। इसलिए मैं आपसे दूर रहता हूँ, दूर से ही प्रणाम कर लेता हूँ। आपको दान दक्षिणा देने के लिए पत्नी को भेज देता हूँ कि जाओ तुम दे देना, हम देने भी नहीं जाएंगे, नहीं तो आंख में आंख मिल गई तो भी कुछ बदलाव आ जाएगा तो क्या होगा। अवगुणी डरता है सत्संग में आने से। जग में सत्संग बिना मानो सम्मति गति पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो सम्मति गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, सत्संग में आना क्या जाने। सत्संग में आना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो, जग में सत्संग बिना मानो सम्मति गति पाना क्या जाने। सम्मति गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, सत्संग में आना क्या जाने। सत्संग में आना क्या जाने। सत्संग में आना क्या जाने। जीवन में जितने दुख दिखते, जीवन में जोर से जितने दुख दिखते, जीवन में जितने दुख दिखते, जीवन में जितने दुख दिखते, वे निज दोषों के कारण ही, वे निज दोषों के कारण नहीं, वे निज दोषों के कारण ही, वे निज दोषों के कारण ही। पर जिसको इतना ज्ञान न हो, पर जिसको इतना ज्ञान न हो, वह दोष मिटाना क्या जाने। वह दोष मिटाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो, जग में सत्संग बिना मानो सम्मति गति पाना क्या जाने। सम्मति गति पाना क्या जाने। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। मनुष्य के अंदर जब एक अवगुण आता है तो वह अवगुण दूसरे अवगुण को चुंबक की तरह आकर्षित करके बुला लेता है। जैसे आप ट्रेन में बैठने के लिए मकराना जाते हैं, ट्रेन में बहुत भीड़ है, स्टेशन पर आप टहल रहे हैं और हर डिब्बा में जाकर के जगह ढूंढ रहे हैं, कहाँ बैठूं कहाँ बैठूं। डिब्बे के गेट तक बाहर तक यात्री सब लटके हुए हैं, लेकिन भीतर एक आपकी पहचान वाला आदमी बैठा है, पन्नालाल मास्टर बैठा है। अंदर से देख लेता है तो पुकारता है, अरे हीर सिंह जी इधर आ जाओ, यहाँ जगह है। हालांकि जगह वहां नहीं है, भीड़ है, कसाकस है,
लेकिन फिर भी वो बुलाता है और हाथ पकड़कर खींचता है कि आओ जगह है, और थोड़ा खिसक कर खिसका कर तुमको बिठा लेता है। भाइयों बहनों, ऐसे ही ये जिंदगी की ट्रेन में अगर एक भी अवगुण आपका बैठा हुआ है तो दूसरे अवगुणों को खींच करके अपने पास में बिठा लेता है, और आपकी जिंदगी की ट्रेन अवगुणों से भर जाती है, फिर आपकी मंजिल चूक जाती है। हमारे संत लोग एक शायरी सुनाते हैं ना, वो शायरी वाले बाबा उधर है। ऐसे मैं तो कम सुनाता हूँ शायरी, पर फिर मैं भी सुना देता हूँ। 1000 फूल कम है गला को सजाने के लिए, 1000 फूल कम है गला को सजाने के लिए, और एक अवगुण काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए, जिंदगी भर रुलाने के लिए। आपकी तालियां ऐसे बजती हैं, ताली बजाने में भी संगठन नहीं है। कोई बजाता है, कोई ऐसे ही टिपटिपाता है, जिसमें पुरुष लोगों के तो लंबा इंजेक्शन मारना पड़ेगा तब ताली बजाएंगे। सरल स्वभाव से आपकी ताली से मेरा उत्साह बढ़ जाता है, और जब जय बोलते हो ना तो मेरी प्रसन्नता बढ़ जाती है, और जब तुम मुस्कुरा देते हो तो मेरी खुशियां बढ़ जाती हैं। जब मेरे साथ में हंस देते हो तो परमार्थ की मंजिल तय हो जाती है। इसलिए ताली भी बजाया करो, जहां आनंद आए जोर से बजाओ। एक काम नहीं तो सो जाओगे। देखो पड़ोस में कोई सो सकता है। भूल कर सत्संग में सोया न कीजिए, अश्लील गीत गाना गाया न कीजिए। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए, अश्लील गीत गाना गाया न कीजिए। सुन लो, 2 कड़ी और सुनाएंगे बाबा। बुद्धि धूमिल हो जाती मादक दुर्व्यसन से, बुद्धि धूमिल हो जाती मादक दुर्व्यसन से। तामसीय भक्ष भोजन खाया न कीजिए, तामसीय भक्ष भोजन खाया न कीजिए। अश्लील गीत गाना, अश्लील गीत गाना गाया न कीजिए। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। जीवन सुखी बनाइए नित्य न्याय पूर्ण श्रम से, जीवन सुखी बनाइए नित्य न्याय पूर्ण श्रम से। तन धन किसी का देख के ललचाया न कीजिए, तन धन किसी का देख के ललचाया न कीजिए। अश्लील गीत गाना, अश्लील गीत गाना गाया न कीजिए। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। साहिब बंदगी साहिब हमारे आपके बीच में मालावास गांव से पूरे परिवार के साथ में
परम भक्त श्री मनोहर सिंह जी पधारे हुए हैं। बड़ी श्रद्धा के साथ उनकी फैमिली आई है। इस घर के बहुत बड़े रिश्तेदार हैं वे, और हम संतों के प्यारे भक्त हैं वे। जरा जोरदार ताली बजा के उनका अभिनंदन कीजिए। और मैंने अभी यहाँ का जो सिस्टम देखा, वास्तव में पहली बार मैं देख रहा हूँ कि जब श्री मनोहर सिंह जी आए तो वो सुमन सिंह उनको नमस्कार करने के लिए गई, चरण छू करके, और बहुत खुश हुई। ऐसा लगा तीनों लोक की संपदा मिली। फिर उन्होंने भी इधर नमस्कार किया। भजन चल रहा था, भजन चलते समय नमस्कार की भी छूट होती है। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए, अश्लील गीत गाना गाया न कीजिए। मैं सभी को धन्यवाद देते हुए जो सुना रहा था उसको पुनः ले लेता हूँ। जीवन में जितने दुख दिखते निज दोषों के कारण ही, पर जिसको इतना ज्ञान न हुआ दोष मिटाना क्या जाए। एक दोष, एक अवगुण अनेक अवगुणों को आकर्षित करके जीवन में बुला लेता है। कैसे? मैंने सुना है एक ज्योतिषी थे किसी गांव में। वह ज्योतिषी भाइयों और बहनों बड़े विचार से अपनी बेटी का विवाह करना चाहते थे। ढूंढ रहे थे ऐसा वर और घर जिस जमाई में 31 गुण हो, उसके साथ अपनी बेटी का विवाह करना चाहते थे। लेकिन हर बार ऐसा मिलता था कि किसी में 28 गुण हैं, 29 गुण हैं, 30 गुण हैं, लेकिन 31 गुण का वर नहीं मिलता था। इस इंतजार में लड़की की उम्र धीरे 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 29 साल की हो गई। लड़की बहुत बड़ी हो गई। एक दिन ज्योतिषी जी की पत्नी ने कहा कि ज़्यादा गुणों का जमाई न मिले तो 1-2 गुण कम हो तो भी विवाह कर दो। अब बेटी की उम्र बहुत हो चुकी है। कभी कभी अच्छा वर ढूंढने के चक्कर में विवाह का समय भी निकल जाता है। कभी कभी इंसान सोचते सोचते न साधु बन पाता है, न शादी कर पाता है, दोनों से चूक जाता है। तो ज्योतिषी कहता है एक लड़का ऐसा मिला है जिसमें 1 गुण कम है, 30 गुण हैं, 31 गुण नहीं है, 1 अवगुण है। बेटी की माँ ने कहा अवगुण की तो बात मत करो, विवाह कर ही दो। शादी हो जाएगी, जमाई सुधर जाएगा, धीरे धीरे गृहस्थी चल जाएगी। शादी कर दिया। बेटी अपने ससुराल गई। वहाँ से वापस लौट कर आई तो माँ ने अकेले में बेटी से पूछा, बेटी के सिर पे हाथ रखा और कहा बेटी ये बताओ जमाई में जो 1 अवगुण था वो कौन सा अवगुण है? मनुष्य के अंदर बड़ी जिज्ञासा होती है। आप अगर ये समझ जाएं, कोई कहे मकान बहुत अच्छा है लेकिन इसमें 1 कमी है, तो आप जब टाइम पाएंगे तो उससे पूछेंगे कौन कमी अच्छा बता दो। बोलेंगे सब अच्छा है, 99 अच्छा ही है, लेकिन 1 कमी है, तो आपको जानने की इच्छा होगी वो कमी कौन है। और जब तक उस कमी को आप जान नहीं लोगे तब तक आपके अंदर उलझन रहेगी। तो माँ ने पूछा बेटी जमाई में 1 अवगुण है तो कौन है, आखिर बताओ। तो बेटी ने कहा माँ आपसे क्या छिपाना है, आपसे भी कोई मेरा ज्यादा प्रिय थोड़े है, मैं बता देती हूँ। हमारे जो पति जी हैं वे कभी कभी प्याज खाते हैं। बोले प्याज खाते हैं? अरे तो प्याज तो नहीं खाना चाहिए कि अपन वैष्णव हैं और ब्राह्मण भी है, प्याज खाना ठीक नहीं है। बोले रोज नहीं खाते माँ, कभी कभी खाते। बोले कभी कभी खाते तो आखिर कब खाते ये तो बताओ। बोले जब उनको शराब पीना होता है तब प्याज खाते हैं। अरे बोले शराब भी पीते हैं? बोले रोज नहीं पीते हैं मम्मी, कभी कभी पीते हैं शराब। बोले कभी कभी पीते तो कब पीते आखिर बताओ तो।
बोले जब उनको मांस खाना होता है तब फिर शराब पीते हैं। बोले रे मांस भी खाते हैं? बोले मांस भी रोज नहीं खाते, कभी कभी खाते हैं। कब खाते हैं? कहा जब वह जुआ खेलते हैं और जुआ में जीत जाते हैं तो मांस और शराब लाते हैं और खाते हैं। बोले जुआ भी खेलते? बोले जुआ रोज नहीं खेलते, कभी कभी खेलते। बोले कब खेलते हैं? कहा जब उनकी चोरी कहीं लग जाती है तब जुआ खेल लेते हैं, दांव लगाते हैं। तो माँ ने कहा बेटी इसमें तो सब अवगुण ही अवगुण भरे हुए हैं। एक अवगुण अनेक अवगुणों को ला करके जीवन में इकट्ठा कर देता है। इसलिए अपने जीवन के दोष दूर कीजिए। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही, पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। अभी हमारे पन्नालाल मास्टर साहब जी ने पूछा कि ग्रामीण क्षेत्र में दैनिक चर्या कैसी रखनी चाहिए, तो आपको मैं शॉर्ट में बताता हूँ। ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, लेकिन सासू बहू का रिश्ता होता है। बहू को चाहिए कि अपनी सासू से 10 मिनट पहले सो करके उठ जाए, पहली दैनिक चर्या। जिस घर की बहुएं अपनी सासू से 10 मिनट पहले सो करके उठती हैं, उस घर का आधा कलेश खत्म हो जाता है। और उठ करके फिर झाड़ू लगाते, सफाई करते और सासू के लिए ताज़ा पानी ला करके रख दे और चाय नाश्ता बनाकर रेडी करे। और सासू जब जागे पानी दे दे और सासू जब मंजन करके फ्री हो तब उसको चाय नाश्ता करा दे, तो समझ लो इस घर में कभी दरिद्र नहीं आएगा, सदैव लक्ष्मी का वास रहेगा और कभी भी घर ये दुखी नहीं होगा। क्योंकि जहाँ पर सासू बहू में प्रेम है, पति पत्नी में प्रेम है, उस घर में लक्ष्मी डेरा डाल करके रहती है, वहाँ दरिद्र कभी नहीं निवास करता है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ पर सुमति है वहीं पर संपत्ति है, जहाँ आपस में कुमत है वहीं पर दुख है और दरिद्र है। इसलिए परस्पर प्रेम, समता, सहानुभूति और गम खाने का वातावरण बनाना। अपने भीतर क्रोध आए तो क्रोध को कंट्रोल भी करना, जोश खरोश में कोई कदम न उठाना। एकता और संगठन मधुमक्खियों जैसा बना करके रखना। घर की उन्नति के लिए सदैव सोचते रहना। मकान भी सुंदर बनाना और मकान में रहने वाले लोग अपने जीवन को भी सुंदर बनाएं। आत्मा का स्वरूप सत्यम शिवम सुंदरम है, इसलिए इस आत्मा को हर चीज सुंदर ही पसंद आती है। जब तुम बाजार में चप्पल खरीदने जाते हो तो जो चप्पल सुंदर दिखाई देते वही खरीदते हो। आपको घड़ी चाहिए तो सुंदर घड़ी चाहिए, आपको चश्मा चाहिए तो सुंदर चश्मा चाहिए, और आपको गिलास चाहिए वो भी सुंदर चाहिए। गाड़ी भी हो तो सुंदर हो, मकान हो तो सुंदर हो, हर चीज़ आपको सुंदर पसंद है। साड़ी भी हो तो सुंदर हो, पायल हो तो सुंदर हो, सब चीज़ तुम सुंदर पसंद करते हो क्योंकि तुम स्वयं ही सुंदर लाल हो, इसलिए सुंदर सुंदर सब पसंद करते हो। और हर चीज़ जब तुम सुंदर पसंद करते हो तो याद रखना, अगर तुम स्वयं सुंदर बन जाओ तो जिस चीज़ में तुम हाथ लगा दोगे वह चीज़ भी सुंदर हो जाएगी। लेकिन स्वयं सुंदर बनने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। शरीर को सुंदर बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर की दुकान में जाना पड़ता है, क्रीम पाउडर लिपस्टिक खरीदना पड़ता, लगाना पड़ता है। मैं तो ऐसे ऐसे आपको चीज़ें बता दूं जो कि बिना क्रीम पाउडर लगाए भी आपका शरीर सुंदर हो जाएगा, लेकिन कल बताऊंगा, आज नहीं। ताकि कल इसी लालच में आप भीड़ करो यहाँ। कुछ चीज़ें उधार रखो, ठीक बात मनोहर लाल।
ऐसे ऐसे फार्मूले हैं जो कोई क्रीम पाउडर नहीं लगाओगे फिर भी आपका शरीर चमकेगा, हंसोगे तो ऐसा लाइट देगा। लेकिन आज नहीं, कल बताओ। बहुत लोगों की इच्छा है आज बता दो, कल हम नहीं आएंगे। अब जिनको जानना होगा तो आएंगे। शरीर भी सुंदर, मन भी सुंदर, विचार भी सुंदर। तो मैं बोल रहा था कि शरीर को सुंदर बनाने के लिए मनुष्य को ब्यूटी पार्लर की दुकान पे जाना पड़ता है और 100 रुपये 200 रुपये फीस चुकाना पड़ता है। तो वहाँ शरीर को सुंदर बना देते हैं। थोड़ा बाल काट देते हैं, थोड़ा भौहें काट देते हैं, थोड़ा गाल पे क्रीम पाउडर लगा देते हैं, शीशा में दिखा देते हैं कि ठीक तुम कहते हो ठीक, और 100 रुपये फीस देकर चले आते हैं। रात में फिर चादर ओढ़ते हो, बाल बिगड़ जाते हैं, गाल बिगड़ जाते हैं, फिर सब गड़बड़ हो जाता है। ये क्षणिक सुंदरता है। लेकिन शरीर को जैसे सुंदर बनाने के लिए शहरों में, देहातों में भी ब्यूटी पार्लर की दुकानें हैं जगह जगह, तो जीवन को सुंदर बनाने के लिए कौन सी ब्यूटी पार्लर की दुकान है? जीवन को सुंदर बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर की दुकान अगर कोई है तो केवल सत्संग है। सत्संग में ही जीवन सुंदर बनता है। और वही सत्संग ब्यूटी पार्लर आज रानी गांव में स्वर्गीय कान सिंह की पुण्य स्मृति में 3 दिनों के लिए चल रहा है, जहां पर मनुष्य के जीवन को सुंदर बनाया जा रहा है। धन्य हैं वे लोग जिनकी स्मृति में सत्संग होता है। स्वर्गीय श्री कान सिंह की आत्मा कितनी पुण्य आत्मा होगी। हम लोग जीवन जीते हैं फिर भी अपने हाथों से अपनी याद में सत्संग नहीं करा पाते हैं। वे लोग कितने प्रभावशाली थे जो आज इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उनकी याद में प्रवचन समारोह होता है। उनके परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ। उनकी धर्म पत्नी श्रीमती छगन कंवर जी और उनके पुत्र भवानी सिंह, भगवान सिंह और उनकी बहुएं बिमला देवी, आशा देवी और उनकी बेटियां श्रीमती सुमन देवी और श्रीमती संतोष देवी। याद किया हूँ, बहुत मेहनत किया हूँ कल से। भूल जाए नाम, 50,000 नाम भारतवर्ष में मुझे याद करना पड़ा है, क्योंकि जिसका नाम भूल जाओगे तो समझ लो लाइन कट गई। क्यों मनोहर सिंह? फिर वो तो अगर आपको दुकानदारी अच्छी करना है तो ग्राहक का नाम और पता याद रखो। ज्यादा नहीं, 10,000 ग्राहकों के नाम याद रखो और उनके बच्चों के नाम याद कर लो, किस गांव में रहते याद कर लो। जब ग्राहक आए तो हालचाल पूछ लो, वो ग्राहक आपका परमानेंट हो जाएगा। आपको डॉक्टरी अच्छी चलानी है तो अपने कम से कम 2,000 मरीजों के नाम याद करो और उनसे हालचाल। दवाई से बीमारी कम ठीक होती है, डॉक्टर के प्रेम से और हाथ लगाने से ज्यादा ठीक हो जाती है। डॉक्टर ढंग से देख ले, पकड़ दे, आला वाला लगा दे। एक डॉक्टर से मैंने पूछा, ये आला में तुम क्या जानते हो? बोले हम जाने न जाने लेकिन मरीज जानता है। बोले उसके पीठ पर लगा देता हूँ, सीने पर लगा देता हूँ तो मरीज को तसल्ली हो जाती है, बस आधी बीमारी दूर हो जाती है। जिम फार्ले, डेल कार्नेगी ने कहा है कि जिम फार्ले से किसी ने पूछा कि आपको, मैंने सुना है 10,000 लोगों के नाम याद है, तो जिम फार्ले ने कहा कि आपने झूठ सुना, ऐसा नहीं है कि मुझे 10,000 लोगों के। बोले तो सच क्या है बताओ? बोले सच ये है मुझको 50,000 लोगों के नाम याद हैं। बोले 50,000 लोगों के नाम याद हैं तो हद हो गई। बोले हद क्या हो गई, हर साल हम 1,000 लोगों के नाम की लिस्ट याद करने में बढ़ाते हैं। और इसी नाम याद करने की कला से रूजवेल्ट को मैंने व्हाइट हाउस में पहुंचाया था, राष्ट्रपति बना करके। सबके नाम याद करके मैं उनका प्रचार करता था तो उनको राष्ट्रपति के चुनाव में जितवाया था। भाइयों बहनों, नाम याद करने की कला आपके लिए सफलता के द्वार खोलती है। इसलिए नाम याद करने में थोड़ी मेहनत तो जरूर होती है, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि नाम को याद करने की कला बढ़ाना।
इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिनको मेरा नाम याद है? हाथ उठाओ। बस अभी देखो इतने लोग, कम से कम 20% लोगों को मेरा नाम याद है, 80% अभी नाम ही नहीं याद कर पाए। अभी वो राजस्थान में 12 जिले में एक महिला मुझको क्या बोल रही थी, सिंह साहब। तो हमने कहा चलो नाम ही बदल दिया उसने। मैंने कहा मेरा नाम सिंह साहब नहीं। बोले क्या नाम है? बोले नाम बताऊं तो भी तेरे को याद नहीं होगा, असंग साहिब। बोले अच्छा असंग साहिब, ठीक है। फिर वो भूल जाती है बार बार। नाम याद करना बहुत जरूरी है। नाम जपते रहो, काम करते रहो। नाम जपते रहो, काम करते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। गर लगन सच सद्गुरु से लग जाएगी। गर लगन सच सद्गुरु से लग जाएगी। सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। नाम जपते काम करते रहो। नाम जपते रहो, काम करते रहो। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। जय हो। मुस्कुराते जोर से गाइए। गुनगुनाते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। यहाँ जब जय हो बोलते ना तो मुझे अजीब सा लगता है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ खाली जय बोलते, यहाँ जय हो लगा देते तो हंसी आ जाती है। ध्यान देना। पहली दैनिक चर्या ये जो मैंने बताया। दूसरा, 24 घंटे में कोई समय निर्धारित करके गृहस्थ व्यक्ति को, ग्रामीण में रहने वाले लोगों को, अगर थोड़ा पढ़े लिखे हैं तो कुछ ग्रंथ, रामायण है, गीता है, बीजक है, या कोई संत महात्मा की लिखी हुई छोटी पुस्तक, उसको 10 मिनट 15 मिनट पढ़ना चाहिए, याद करो। और तीसरा नियम कि थोड़ी देर इष्ट देव का ध्यान भी करो। चौथा कि थोड़ा प्राणायाम भी करो। दैनिक चर्या में थोड़ा अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, ऐसे करना सीखो। थोड़ा ये भी प्राणायाम करो और थोड़ा सा व्यायाम। और अपने घर के लोगों के बीच में बैठ कर के 24 घंटे में कम से कम एक बार प्रेम की चर्चा करो। ऐसा नहीं कि घर में आप रहते हो एक दूसरे से 2-2 दिन बात नहीं होती है। बात ना होना बहुत बड़ा दुखद है, बात होना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं उनसे मैं बात नहीं करता हूँ। बात जिससे तुम बात नहीं करते हो उसकी तुम हर समय याद करते हो। वो टेंशन बन जाती दिमाग में, बात नहीं होती। इसलिए सरल जीवन जियो, बात भी करो, थोड़ा बात करो। और 24 घंटे में कम से कम 1 या 2 बार पति पत्नी बैठकर अपनी माँ के साथ, सास ससुर के साथ में कोई सत्संग की बात को याद करके, कोई अच्छी बात को याद करके जोर से ठहाका मार करके हंसो भी। हंसना भी चाहिए आपस में। हंसने से मन की ग्रंथि खुल जाती है, दिल सरल हो जाता है, मन में गांठ नहीं रह जाती। इसलिए हंसो। और
24 घंटे में कम से कम 7 घंटे आराम भी कर लो, नींद ले। बहुत कम मत सो। कम सोने वालों की आंखें मोटी मोटी हो जाती, कम सोने वालों को डायबिटीज हो जाती, कम सोने वालों को टेंशन हो जाती, कम सोने वालों को बीपी हाई लो बहुत जल्दी हो जाता है, कम सोने वालों को क्या क्या होता है काउंटिंग कराना मुश्किल। इसलिए बहुत कम मत सो। इस दुनिया में एक बड़ी विचित्र व्यवस्था है, जिनके पास में बिस्तर बहुत अच्छे हैं उनके पास नींद नहीं अच्छी है, और जिनके पास नींद बहुत अच्छी है उनके पास बिस्तर ही गायब है। वो सत्संग में जाते वहीं सो जाते हैं, कुर्सी पर सो जाते हैं, रिक्शा पर सो जाते हैं, चारपाई पर सो जाते हैं, जहां देखो वहीं घुर घुर फुर करते रहते। अभी हमारे सत्संग में एक सज्जन आते थे तो ज्यों ही बैठते थे फट से सो जाते थे। अब वो ऐसा सज्जन है जिसने दान भी बहुत किया है सबसे ज्यादा, तो उसको कुछ कह भी नहीं सकते, और कहो तो उसे दुख लग जाएगा, कहो तो अपमान हो जाएगा, और ना कहो तो सो गया है डिस्टर्ब करता है, और सो जाए वहां तक तो ठीक है, और नाक भी बजाता है, नाक बजाता है। किसी महात्मा के सत्संग में एक बूढ़ा आदमी आता था, गांव का बहुत धनवान आदमी था, तो उसको आगे बिठाया जाता था कि आओ आओ दादाजी बाप जी आगे बैठो, आगे बैठा, और आगे बैठ करके वो सुनता था और सो जाता था। तो जो कथा सुनाते थे संत जी उनको बहुत डिस्टर्ब होता था। जैसे आप मेरी तरफ देखते हो ना तो मेरा उत्साह बढ़ता है, अब तुम आंखें बंद करके ऐसे सो झुमकी लो तो फिर हमें अच्छा नहीं लगता। तो महात्मा जी ने विचार किया इसको कैसे जगाया जाए, क्योंकि अगर कहेंगे तो नाराज हो सकता, कहेंगे तो इसका थोड़ा अपमान हो जाएगा, नहीं कहेंगे तो सोएगा और नाक बजाता है, तो क्या करूं। तो उसके साथ में एक पोता आता था, उसके बेटे का बेटा। तो महात्मा ने उसको प्रवचन के बाद बुलाया और कहा कि इधर आओ, तुम्हें हम रोज चवन्नी देंगे, लेकिन जब तेरे दादाजी सोने लगे तो इनको धक्का मार देना, हिला देना। बोले ठीक। तो दूसरे दिन जब प्रवचन में उसके दादाजी आए तो उस पोता ने धक्का मार दिया, जब वो सोने लगे तो ढकेल दिया, हिला दिया। तो दादाजी ने कहा तू धक्का क्यों मारता है, तेरे बाप की नींद है, मैं सोता। तो उसने कहा मेरे बाप के बाप की नींद नहीं, तुम मेरे बाप के बाप हो इसलिए धक्का मारता हूं। बोले तेरे को धक्का मारने से क्या फायदा है, बोले वो संत जी चवन्नी देते हैं धक्का मारने के लिए, इसलिए धक्का मारता हूं। तो दादाजी ने कहा चल सत्संग खत्म होने दे, पर मैं तेरे को ठीक करता हूँ, संत जी को भी ठीक करता हूँ। सत्संग खत्म हुआ तो दादाजी ने उस लड़के को बुलाया और कहा कि बेटे तू मेरा पोता है, अब कभी धक्का मत मारना, ये संत जी अगर चवन्नी देते हैं तो मैं तेरे को कल से अठन्नी दूंगा, लेकिन धक्का मत मार, आठाने दूंगा, सोने देना मेरा। दूसरे दिन जब वो दादाजी फिर आए और सत्संग सुनने लगे, फिर सो गए, फिर नाक बजाने लगे, और वो पोता बैठा रहा, उसने धक्का नहीं मारा, हिलाया नहीं। तो संत जी ने इशारा दिया कि भाई थोड़ा हिला दो, धक्का लगा दो। तो पोता कुछ नहीं बोला, चुपचाप बैठा रहा। तो प्रवचन खत्म हुआ, संत जी ने पोता को बुलाया कि तूने धक्का क्यों नहीं मारा। बोले क्या करें संत जी, आप तो चवन्नी देते हो, लेकिन दादाजी अब अठन्नी देने लगे। अब धक्का नहीं मारूंगा क्योंकि उधर से डबल मिल रहा है। तो ऐसे सत्संग में सोना ठीक नहीं, जाग कर बैठो, लेकिन 7 घंटे नींद ले लो। अब ऐसा भी नहीं कि 17 घंटे सो। कितने लोग सोचते हैं कुंभकर्ण लंका में तो मर गया, पर भारत में घर घर में पैदा हो, बहुत सोते हैं लोग। 17 घंटे पति पत्नी कंपटीशन पर सो रहे हैं, कुंभकर्ण और कुंभकर्णी, कोई उठने वाला नहीं। समय पर जाग जाओ। मुझे ये पता नहीं कि मेरे माता पिता ने कभी मुझे जगाया है, मेरे गुरु ने जगाया है। हम स्वयं अलर्ट रहते थे सदैव, अपने आप जाग कर पढ़ना, और रोज 12 बजे रात तक पढ़ते थे, और सवेरे 5 बजे ट्यूशन थी मेरी। और जब मैं शिष्य बना गुरु जी के पास में अपने आप जाग जाऊं,
ऐसे थोड़े कि भैंस बेच के सो रहे हो। शिष्य बने हो, गुरु की खोपड़ी खाने के लिए थोड़े बने हो। जहाँ देखो वहाँ उतान पड़े, जब देखो तो सो रहे, ऐसा नहीं। गुरु ये भी चाहता कि मेरा शिष्य योग्य होना चाहिए, और योग्य बनने के लिए शिष्य को थोड़ा अलर्ट होना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। 24 घंटे से ज्यादा समय किसी को नहीं मिलता है, चाहे प्रधानमंत्री हो या गांव का प्रधान हो, सरपंच हो या साधु संत हो या कोई नेता हो, सबको 24 घंटे ही मिलते हैं। 24 घंटे चाहे सोने में गंवा दो, खाने में गंवा दो, और चाहे कुछ करके दिखा दो, 24 घंटे से ज्यादा मिलने वाला नहीं है। भाइयों बहनों, इन्हीं 24 घंटे में समय का जो सदुपयोग करता है, एक खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर बनकर चमकता है, और 24 घंटे में टाइम का सदुपयोग करके व्यायाम करके दारा सिंह पहलवान बनता है, और 24 घंटे में टाइम का सदुपयोग करके सदगुरु कबीर साहब जैसा कोई महान संत बनता है, और 24 घंटों का सदुपयोग करके मीराबाई जैसी भक्त महिला बन जाती है। तो आप घंटों का सदुपयोग करो। कितने लोग बात करने में घंटे गंवाते हैं, ढूंढ ढूंढ कर लोगों से बात करते हैं, गांस गांस कर बात करते हैं। कोई ना मिले तो उसको ढूंढने जाते हैं कि आओ थोड़ा बातें कर ले। बात कर करके टाइम गंवाते हैं। फिजूल की बातें मत करो, समय का सदुपयोग करो। पैसे खो जाए तो कोई गम नहीं, पर समय खो गया तो ये तो कभी मिलने वाला नहीं। मनुष्य देवता ना बने इस बात की कोई गम नहीं, लेकिन मनुष्य दानव नहीं बना है ये भी कोई कम नहीं है। भाइयों, टाइम का उपयोग करना, आपकी उन्नति होगी, आपका विकास होगा। सायंकालीन मीटिंग में मैं आपको बताऊंगा कि मनुष्य की उन्नति कैसे होती है, और मनुष्य को सफलता किन किन सूत्रों से मिलती है। और कल मैं आपको बताऊंगा कि बिना क्रीम पाउडर के मनुष्य सुंदर कैसे बनता है। और कल ये भी आपको बताऊंगा कि आपके घर में सुख और शांति कैसे आएगी, उसकी चाबियां दूंगा। और आज सायंकाल मीटिंग में आपको कुछ और नई नई बातें बताऊंगा। सत्संग बहुत लंबा है, 3 दिन का प्रवचन है, ऐसे 2 दिन भी बहुत होता है, लेकिन ये महिमा है स्वर्गीय श्री कान सिंह की कि 3 दिन आपको सत्संग लगातार मिल रहा है। और मैं तो ये कहूँगा, आज महिलाओं ने अपने कंपार्ट को पूरा फुल कर दिया है। मैं चाहूँगा कि हमारे जो माताजी हैं श्रीमती छगन कौर जी, वह सब महिलाओं को नमस्कार कर लें, खड़ी होकर के साहिब बंदगी बोल दें और दर्शन भी कर लें। उनके सत्संग में देखो कितनी महिलाएं आई हैं, उनके साथ में उनकी दोनों बहुएं और दोनों बेटियां भी नमस्कार कर ले महिलाओं को। चलो, जो जहां हैं वहां खड़ी होकर नमस्कार कर लो, और सब लोग ताली बजाकर इनका अभिनंदन करो। इनकी कृपा से ही सुनने को मिला है सत्संग। आशीर्वाद, जय हो जय हो। बैठो, विराजो। मैं एक बात गौर से देखता हूँ, रानी गांव में महिलाएं बहुत सत्संग में आती हैं, पुरुष लोग आते नहीं हैं। या तो पुरुषों की संख्या कम है, ऐसा भी हो सकता है।